तो मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बाल विकास से रिलेटेड उन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और ये विकल्प नहीं, आपके चारों विकल्प के आंसर मिलेंगे, यानी कि काफ़ी व्याख्यात्मक होने वाला है और इससे आपके सिलेक्शन में आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। तो चलिए, कहा जाता है कि तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू मजबूत है, साहसी है, अपने माँ बाप के सपनों में रंग भर दे। तो ज़रूरी है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी पसीना बहाना चाहते हैं अपने माँ बाप के लिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। इस क्वेश्चनों में आप कमेंट करके अपने उत्तर दीजिएगा और ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कितने सही आंसर, सही जवाब दिए हैं। हालांकि हम चारों विकल्प के आपके सॉल्यूशन बताने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसकी रचना है, इसका जवाब हम देंगे लास्ट में, यानी कि सबसे पहले व्याख्यात्मक पे बात करेंगे। तो पहला विकल्प वाटसन। तो वाटसन आपको पता है व्यवहारवादी हैं। वाटसन क्या है मित्रों? व्यवहारवादी हैं। क्रो एंड क्रो की एक रचना है, एक ऐसा कह सकते हैं कथन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान मानव विज्ञान का और मानव संबोधन का अध्ययन है। ये इनका एक कथन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबोधन का अध्ययन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समझिए कि महा इम्पॉर्टेंट है मित्रों। अगर जहाँ पर महा लग जाता है ना, वो वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात करें हम थॉर्नडाइक की, यानी कि विकल्प नंबर सी की। तो थॉर्नडाइक इन्होंने तो ऐसे बहुत सिद्धांत दिए हैं, लेकिन हम इनके नियम की अगर बात करें तो इन्होंने दो नियम दिए हैं। पहला नियम इन्होंने दिया है मुख्य नियम, दूसरा नियम इन्होंने दिया है गौड़ नियम। तो मुख्य नियम इनके कितने हैं मित्रों? जो थॉर्नडाइक महोदय हैं, इनके मुख्य नियम कितने हैं? इनके मुख्य नियम जो मित्रों हैं वो आपके 3 हैं और गौड़ नियम जो हैं वो 5 हैं। तो मुख्य नियम में कौन कौन से नियम आते हैं? जो 3 नियम हैं। तो मुख्य नियम में पहला इनका नियम है जो दोस्तों, वो है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये इनके मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। और ये जो 5 इनके नियम और हैं गौड़ नियम के अंतर्गत, वो आपके हैं। पहला है मानसिक स्थिति का नियम, दूसरा आपका है दोस्तों आंशिक क्रिया का नियम, और तीसरा आपका है सादृश्य क्रिया का नियम, और पांचवा आपका है, यानी कि चौथा आपका है दोस्तों साहचर्य स्थानांतरण का नियम, और पांचवा है बहु अनुक्रिया का नियम। तो ये 5 इनके गौड़ नियम हैं और ये 3 इनके मुख्य नियम हैं। वैसे तो थॉर्नडाइक जी ने बालू के ढेर का सिद्धांत और बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। ये इनका नियम था जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। विलियम जेम्स की अगर हम बात करें मित्रों, विकल्प नंबर डी की, तो विलियम जेम्स ने क्या किया है? विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, यानी कि विलियम जेम्स जो हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। और इनका एक और जो वाद है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राकार्यवाद के भी जनक हैं। यानी कि विलियम जेम्स की अगर हम बात करें तो प्राकार्यवाद, आधुनिक मनोविज्ञान, ये दोनों के जनक हैं। और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी विलियम जेम्स ने दिया है। अब यहाँ पर जो आपका प्रश्न था वो प्रश्न क्या था मित्रों, कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी प्रसिद्ध रचना है, ये आपको बताना था। तो विकल्प नंबर इसमें से कौन से हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि थॉर्नडाइक महोदय की जो रचना है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो इस तरह से आपको कैसा लग रहा है चारों विकल्प का व्याख्यात्मक रूप, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मित्रों। कोशिश मेरी है जितनी जानकारी है सभी आपको देने की प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, ये आपको बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं, तो इसमें विकल्प नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1590 में साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसमें व्याख्या जैसे कुछ भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है मित्रों? शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ईमानदारी से हर भाई हर बहन कमेंट करेगा कि इन प्रश्नों का जो कलेक्शन मैंने किया है इसमें से आपने कितना सही किया है। तो जाता है विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, विकल्प नंबर डी पे जाता है, यानी कि शैक्षिक विकास की क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक विकास की क्रमिक अध्ययन है।
अगला है दोस्तों आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर ये जितने नाम दिए गए हैं विकल्प में सभी आपके इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हम आपको देंगे अभी अंत में। तो सबसे पहले हम बात करें अगर प्लेटो की, तो प्लेटो आदर्शवाद के जनक माने जाते हैं। वहीं पर अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु दोस्तों ये आप आगमन विधि के जनक माने जाते हैं, या फिर कह दीजिए कि निर्माणकर्ता माने जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें हर्बर्ट की, एक आपके हर्बर्ट हैं, एक आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं और ये आपके हर्बर्ट हैं। तो हर्बर्ट ने क्या दिया है मित्रों? हर्बर्ट ने पंचपदी सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है? पंचपदी सिद्धांत दिया है। और रूसो महोदय की बात करें तो रूसो महोदय ये आपके प्रकृतिवादी हैं, यानी कि प्रकृतिवाद के जनक कह दीजिए या फिर जो भी कहिए, लेकिन ऐसा समझिए कि रूसो महोदय प्रकृतिवादी हैं। अब यहाँ पर हम सही जवाब की बात करें जो प्रश्न के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो विकल्प जाता है किस पे मित्रों? सी पे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्या था आपका कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है, यह कथन किसका है? रूसो महोदय का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों तथा कब से संबोधित है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा इम्पॉर्टेंट है मित्रों। तो हम आंसर आपको देंगे एंड में। और बात कर लेते हैं जॉन एडम्स की। तो जॉन एडम्स क्या है मित्रों? ये जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। वाइगोत्स्की की बात करें, वाइगोत्स्की दोस्तों सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं जो कि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी टेट में पिछली बार पूछा गया था। बात करें क्रो एंड क्रो की, तो क्रो एंड क्रो की एक जो है कथन बहुत महत्वपूर्ण है। वो कथन है कि नवीन आदतों और अभिवृत्तियों एवं रुचियों में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी कि अधिगम के संबंध में इन्होंने एक कथन दिया था। वो कथन क्या है कि नवीन आदतों और अभिवृत्तियों एवं रुचियों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है मित्रों? अधिगम कहलाता है। और रूसो को हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया कि ये प्रकृतिवादी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा जो जॉन एडम्स हैं इन्होंने जो है शिक्षा का 2 ध्रुवी या 3 ध्रुवी सिद्धांत ऐसा कुछ करके दिया था, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा मित्रों। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस समय हालांकि मैं भूल चुका हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मुझे याद नहीं आ रहा। जॉन एडम्स की इन्होंने 2 ध्रुवी सिद्धांत या फिर त्रिध्रुवी सिद्धांत ऐसा कुछ करके दिया था, बट मैं गलत नहीं बताना चाहता और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें मित्रों यहाँ पर 6 नंबर की, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आधुनिक शिक्षा की प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो विशेषता है क्या है, ये आपको बताना है। तो हर भाई जानता होगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाएगा। तो विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही हो जाता है? यानी कि डी, यानी कि इस समय जो आपका आधुनिक शिक्षा है वो बालक के अकॉर्डिंग है, यानी कि बालक के केंद्रित है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इसको हर भाई को सही करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। और अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर सकते हैं आप कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है। तो अगर मित्रों हम यहाँ पर बात करें जितने भी मनोवैज्ञानिक का नाम यहाँ पर दिया गया है सभी के कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रोल हैं बाल विकास में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्किनर जी ने किस पे प्रयोग किया था, तो चूहे और कबूतर पर। किस पे प्रयोग किए थे? चूहे और कबूतर पे। इनका सिद्धांत क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर जी ने। थॉर्नडाइक की बात करें मित्रों, तो थॉर्नडाइक जी जो है ये इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पे किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इनका जो सिद्धांत है मित्रों वो क्या है? हमने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया कि इन्होंने 2 नियम दिया था, एक मुख्य नियम, एक गौड़ नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे और गौड़ नियम के अंतर्गत इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे। इनका और एक अलग से सिद्धांत है, यानी कि ये तो नियम था, मुख्य नियम और गौड़ नियम। सिद्धांत इनका है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और इनका एक और सिद्धांत है, उसी को कहा जाता है प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। जो कि ये क्वेश्चन जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं बताऊँगा भाई जो आपका समय बर्बाद करेगा। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अगले टॉपिक की तरफ, ये पावलोव महोदय जी की तरफ। तो हम पहले जानना चाहेंगे पावलोव जी ने किस पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। और कोहलर की अगर हम बात करें तो कोहलर जी ने किस पे प्रयोग किया था मित्रों, तो इन्होंने सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, यानी कि वन मानुस कह सकते हैं, उस पे प्रयोग किया था। और कोहलर क्या हैं, कोहलर संज्ञानवादी हैं और इन्होंने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, ठीक है। और इन्हीं सिद्धांत का नाम था अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। तो चलिए अब हम सही जवाब की बात करते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मित्र विकल्प नंबर ए, यानी कि स्किनर। अगले विकल्प की तरफ अगर हम बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है, यह कथन किसका है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने SR का सिद्धांत दिया है। मॉन्टेसरी जो है आपके, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है मित्रों। और बात करें स्किनर की, तो स्किनर के बारे में हमने बताया कि इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अरस्तु आपके क्या है मित्र, अरस्तु ने आगमन विधि दिया था। और मारिया मॉन्टेसरी ने क्या किया था, क्या नियम दिया था, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। तो हालांकि अब यहाँ पर सही जवाब की अगर हम बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है, ये कथन विकल्प नंबर बी पर जाता है, यानी कि स्किनर महोदय जी ने कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्र कि शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, तो फटाफट आंसर करिए मित्र कौन सा होगा। तो विकल्प नंबर इस पे कौन सा जाता है मित्र, बी, यानी कि प्रयोगात्मक जो विधि होती है सर्वाधिक लोकप्रिय होती है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद करके सीखता है और उसे सीखने की जो कौशलता है वो ज़्यादा विकसित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वृद्धि का क्रमिक अध्ययन है, ये कथन किसका है। तो आपका सही जवाब होगा मित्र यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि स्टीफन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विकास एक लगातार एवं धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। तो ये कथन आपका सही जवाब होता है मित्र, यानी कि C.E. स्किनर। इनका C.E. स्किनर जो है ये पूरा नाम है, लेकिन अक्सर होता क्या है, हम लोग शॉर्टकट जान लेते हैं, पढ़ने में आसान रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं E.B. हरलाक इनका पूरा नाम है, लेकिन हम लोग हरलाक कहते हैं, ठीक है, हरलाक कहते हैं। तो पूरा नाम भी जानना ज़रूरी है। और यहाँ पर बात करें वाटसन की, तो आपको पता है व्यवहारवाद के जनक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है मित्र कि बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हर भाई मेरे हिसाब से सही जवाब दे ले जाएगा। और ये क्वेश्चन आसान भी है, कठिन भी है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। कुछ लोग यहाँ पर डी देने की प्रयत्न कर रहे होंगे, बिल्कुल गलत है। वंशानुक्रम एवं वातावरण, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। एक चीज़ आप नहीं कर सकते, अगर दोनों चीज़ दिया है तो आपको दोनों पे सही करना होगा। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है मित्र, निम्न में से कौन सा संवेग की श्रेणी में नहीं आता, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि इसमें से संवेग की श्रेणी में कौन नहीं आता। तो विकल्प आपका सही जवाब जो मित्र है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन में फटाक से बताएं। तो विकल्प नंबर बी, ये आपका सही जवाब हो जाता है, ये आपका संवेग नहीं है मित्र। अगला क्वेश्चन है कि विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ये आपको बताना है। तो बुद्धि भी विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। प्रजाति यानी कि किस वैरायटी के हैं, हाइब्रिड है, नॉर्मल है। बीज की बात करें, बीज या फिर कहीं पर बात करें, संस्कृत भी प्रभावित करती है, लेकिन उपलब्धि से कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि विकल्प नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, ये आपका सही जवाब हो जाएगा मित्र। अगला क्वेश्चन है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसका है मित्र। तो आपको पता है आपका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए। विकल्प नंबर कौन सा होगा सही मित्र, फटाक से जवाब दीजिए, हरलाक महोदय। यानी कि ये आपका क्या है, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, ये हरलाक महोदय स्त्री है पुरुष हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मित्र। तो हालांकि सही जवाब इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि हरलाक सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है? महा इम्पॉर्टेंट है मित्र। तो यहाँ पर आपको पता है वाटसन व्यवहारवाद के हैं, वुडवर्थ आपके हैं, ये आपके बॉस हैं और ये हरलाख हैं। तो बॉस मेरे हिसाब से कोई विकल्प नहीं है, बस ऐसे दे दिया गया है। तो हालांकि यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो भी आपका हरलाख ही सही होगा, यानी कि विकल्प नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो मित्र आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ प्रतिक्रिया दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा मित्र। तो चलते चलते हम कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में हरदम हंसते रहो, हंसना ज़िंदगी की ज़रूरत है, और ज़िंदगी को इस अंदाज में जियो कि लोग देख कर कहें वाह ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद,